हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है सेजिटेरियस के लिए मार्च की प्रेडिक्शन की रीडिंग में। अगर आपने आपको आप सनशाइन से, मूनशाइन से या फिर वीनस से, साइन से या असेंडेंट से, ठीक है, अपने आप को सेजिटेरियस समझते हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और जो आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप ले लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसमें आप घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं हर एरिया को कवर करती हूँ, पर मेरे हिसाब से जो अगर अ, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि मेरे हिसाब से जो सबसे एक्यूरेट रीडिंग आती है वो मून साइन की आती है, ठीक है। कि अगर आप अपने आप की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सबसे जो एक्यूरेट रीडिंग होती है, क्योंकि मैं भी और रीडिंग फॉलो करती हूँ जैसे, तो जो मेरा मून साइन होता है उसकी रीडिंग मुझ पर ज़्यादा मतलब वो मेरे को एक्यूरेट लगती है या फिर मुझे टू द पॉइंट लगती है, ठीक है। रेस्ट इज जस्ट आपके ऊपर होता है, ठीक है, आप जिस तरह से देखना चाहें आप देख सकते हैं। चलिए एक जनरल रीडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल रीडिंग ले लेते हैं, एक ओवरव्यू आपकी पूरे मार्च में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, कुछ ज़बरदस्त तो होने वाला है, ओके। एक बिल्कुल मुझे दिख रहा है, एक बिल्कुल अलग शिफ्ट होगा, मतलब शायद मतलब जिसे नहीं कहते कि पहले वो बहुत मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सोच में भी हो सकता है या फिर आपके मतलब आप जैसे दिखते हैं उसमें भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ही कंजर्वेटिव एनर्जी होती है, जो परंपराओं को, रूढ़िवादिता को रिप्रेजेंट करती है। और जो फूल एनर्जी होती है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को मानता ही नहीं है फूल, ओके। इस तरह की एनर्जी होती है। तो जो भी आप जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे थे इन द पास्ट, फिर आप प्रेजेंट में, और मुझे लगता है ये वाली चीज़ आपकी शुरू भी हो चुकी है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी शुरू भी हो चुकी है क्योंकि प्रेजेंट में आया है, ठीक है। तो पहले शायद जिस काम को करने में आपको थोड़ा सा ये नहीं होता कि जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मुझे पहले शुरू में बताने में शर्म आती थी कि हाँ मैं टैरो रीडर अपने आसपास के लोगों को, एक हिचकिचाहट होती है, ठीक है ना, कि मैं कुछ अलग सा काम कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो इस हिचकिचाहट से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़े से अपने साथ रिलेट कर पाए, ओके। और आप निकल गए हैं इस हिचकिचाहट से, यू आप मतलब अपने मास्क जो आपने शायद अपने चेहरे पर लगा रखा था कि आप अंदर से बहुत मॉडर्न होंगे, बाहर से आप अपने आप को ट्रेडिशनल समझ दिखाते होंगे या कुछ करते होंगे, ठीक है ना। बट आपका वो इसमें इसमें मुझे सीता गीता वाली फीलिंग आ रही है कि एक सीता थी एक गीता थी ना, दो अपोजिट पर्सनालिटी वाले पर्सन, ठीक है। वो तो आप दिखने में शायद सीता होंगे पर अंदर से गीता होंगे, तो अब आपने उस गीता को भी निकालने की शुरुआत कर ली है। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओके, मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये वाली बात है, ओके। चलिए फ्यूचर देख रहे हैं आपको, ओह मैजिशियन ये के, और ये आप मतलब ये आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, मतलब ये जो आपने अपने मास्क को उतारा है ना सेजिटेरियस, ये अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है ना। कि भाड़ में गई दुनिया सोच तो जिसको जो सोचना है, एंड आई एम द मैजिशियन आई कैन डू इट, ओके। और जो भी आपने मतलब नया करने की कोशिश करी है, मतलब उस बहुत खूब करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर में आया है वो आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन का तो ऑब्वियसली मैजिशियन है, नंबर वन है, ओके। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। बट वट एवर यू हैव स्टार्टेड, ठीक है, जो भी आप अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन से जाकर आपने जो भी काम शुरू करा वो ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आपका अम, मतलब जब आपने काम शुरू करा तो मे बी बहुत सारे लोग होंगे जो उन्होंने कहा होगा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो या क्या गलत काम कर रहे हो या क्या क्या दिमाग में आया है, ऊटपटांग दिमाग में मतलब चीज़ें आती रहती हैं। बट ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फूल के साथ जो ये डॉग आप देखते हैं, ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे लोग जो
इसको कहते हैं कि आगे मत बढ़ो, ठीक है, यहाँ पे खाई है, ठीक है। तो ये हमारी एक सोसाइटी की जो थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बहुत ही लॉयल थिंकिंग है, जो कभी मतलब बदलना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये जो डॉग होता है फूल में उस लॉयल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओके। बट उसके बाद मैजिशियन तो ऑब्वियसली ही अपने रूल से चलता है, वो किसी का रूल नहीं मानता, ठीक है। तो ये तो थी जर्नल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एंसेस्ट्रल मैसेज। आपके एंसेस्ट्रल मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए अब आपके एंसेस्ट्रल मैसेजेस पर आ जाते हैं कि आपके एंसेस्ट्रल का मैसेजेस, ओके, इसे आप स्पिरिट गाइड भी कह सकते हैं, एंसेस्ट्रल भी कह सकते हैं, जो आपके हिसाब से, ठीक है, जैसा भी आप अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। लेट्स सी। ओके, वाह, मतलब जब पॉजिटिव रीडिंग आती है ना तो फिर वो पॉजिटिव ही रीडिंग आती है, चाहे आप कोई भी डैक उठा लीजिए, ठीक है। तो जब आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग है, मार्च इज़ योर पॉजिटिव या फिर लकी मंथ होगा तो होगा, ओके। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ओके। तो ये मैजिशियन मैंने शायद अंदर रख दिया, नहीं, आई थिंक, या तो आई थिंक जो भी आपने अपने फरवरी में या जनवरी में जो भी आपने हार्डवर्क करा है उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है मार्च में, क्योंकि आपको आया है सन कार्ड, ठीक है। तो सन कार्ड क्या होता है? सन कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है हमारे टैरो में, ठीक है। और यहाँ पे ओरेकल कार्ड है, एंसेस्ट्रल ओरेकल कार्ड है, बट फिर भी पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव, ओके। तो इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, लेट्स सी, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल योर एंसेस्ट्रल मैसेज, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सैजिटेरियस, ओके। तो चलिए अब आगे हमारा जो है, अब हम करेंगे कैरियर से रिलेटेड रीडिंग आपकी, ओके। तो कैरियर में सबसे पहले जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक कार्ड निकालेंगे, बिजनेस, ठीक है, कि उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा और उनके लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के, पर मुझे लगता नहीं है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स में अगर आप इस सिचुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जिसमें कोई किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, एक मतलब एक होलो विक्ट्री की एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक मतलब एक सेंस ऑफ होलो विक्ट्री कि आपने कुछ पा लिया, बट आपको फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि आपने कुछ पाया, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ ऐसा काम जो समथिंग द विक्ट्री दैट इज जो एक गलत तरीके से लाई गई, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट चूंकि ये कैरियर की रीडिंग है, ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्स ऑब्वियसली अपने आप को आउटस्मार्ट करना लोगों में, ठीक है ना, जो मतलब लोगों से पहले आप ऐसी जगह पे या फिर इस तरह से कुछ कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलना जो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते कि कुछ कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना, कुछ आउट स्मार्ट करना दूसरे लोगों को, ओके। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में से रीड कर पाती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स ऑब्वियसली आप बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स तो वैसे भी सोर्ड्स जो होती हैं हमारे इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड होती हैं, और 5 ऑफ सोर्ड्स तो काफ़ी शार्प इंटेलेक्चुअल की बात करती है, ठीक है ना। किसी को मतलब इतना शार्प है जो शायद अपने वर्ड से भी किसी को चीर सकता है, ठीक है ना, अपने एक्शन से तो दूर की बात है, ओके। तो वर्ड्स में मतलब ओवर स्मार्ट करना दूसरों को, और ये अच्छी बात है, क्योंकि
यू नो कैरियर में दूसरों को ओवर स्मार्ट करना तो अच्छी ही बात होती है, ठीक है। तो आई थिंक 5 ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी है आपकी अगर आप बिजनेस करते हैं, और आई थिंक अगर उसे प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए या फिर बिजनेस के ओरिएंटेड उसमें देखा जाए या कैरियर ओरिएंटेशन की उसमें देखा जाए, तो इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड एनर्जी। बट ये है कि कई बार होता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि कई बार हम अनफेयर मीन्स से भी विक्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, या फिर अम, अपने आसपास के लोगों को दिल दुखा देते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो विक्ट्री होलो विक्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो दिस इज़ योर कार्ड इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस। अब देख लेते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। जो मैं प्राइवेट भी और पब्लिक भी, ठीक है, दोनों ही आई विल कंबाइन बोथ ऑफ देम। ओके, जस्टिस। जस्टिस कैरियर में काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। जस्टिस जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बॉस का कार्ड होता है, या फिर जस्टिस ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपको कहीं आपका जब लीगल से रिलेटेड कोई चीज़ है, जो चीज़ नहीं बन रही है वो बन जाएगी शायद जॉब में, ठीक है। जस्टिस कार्ड इसको भी दिखाता है कि अम, मतलब जस्टिस कार्ड एक बैलेंस को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों पिलर हैं वो एक बैलेंस के कार्ड होते हैं जस्टिस में। और जस्टिस कार्ड ये भी दिखाता है कि एक बॉस फिगर, मतलब एक होता है ना कि अम, आपका कोई बॉस हो या कोई मतलब अथॉरिटी जो आपके ऊपर है, मे बी मतलब वो आपके काम से काफ़ी खुश होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये भी दिखाता है जस्टिस कार्ड, ठीक है। मेनली जो जस्टिस कार्ड होता है वो हमारे लीगल सिस्टम या कानून के बारे में बात करता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक एक ना आपके जो हायर बॉस हैं या फिर जो हायर आपके जो सीनियर्स हैं, मे बी आपसे बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है, मार्च में। सो दिस इज़ वन कार्ड फॉर यू। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। 7 ऑफ कप्स। देखिए, 7 ऑफ कप्स का ना थोड़ा सा, जब ये कार्ड होता है तो एक जब ये वाला कार्ड होता है तो रियलिटी चेक, मतलब जो फर्स्ट वर्ड हमारे दिमाग में क्लिक करता है वो रियलिटी चेक का, कि आप शायद बहुत मतलब जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो शायद रियलिटी से बहुत दूर है। मतलब जैसे कोई प्लान बनाता है कि मैं इतना इतना एक दिन में इतना सिलेबस कर लूँगा, तो समथिंग जो रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है ना। ओके, तो मतलब जैसा कि जो रियलिटी में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे ही तो होते हैं ना दिन के, ठीक है। तो समथिंग दैट्स एक रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है कि जो भी मैंने प्लान बनाया है क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है, क्या मैं प्रैक्टिकली इस काम को कर पाऊँगा, ठीक है, जो भी मैंने टाइम टेबल या वगैरह जो भी बनाया है। ओके, और 7 ऑफ कप कार्ड जो होता है वो ये कार्ड भी होता है कि गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी आप सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। आप एज ए स्टूडेंट अगर रीडिंग दे रहे हैं देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचें, सोशल मीडिया से या फिर ज़्यादा लोगों से मतलब इंटरेक्शन से बचें। ओके, तो एक तो
रियलिटी चेक कीजिए, ठीक है, जो भी आपने प्लान बनाया है क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है। और दूसरा, किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, ठीक है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स के लिए, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अब चलते हैं अनएम्प्लॉयड के लिए, मतलब जो लोग ऐसा है जो ना पढ़ाई कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं, मतलब अभी अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए क्या रीडिंग जाती है फॉर द मार्च, देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखते जो पहला वर्ड आपके हमारे किसी के भी दिमाग में आता है वो होता है प्रिजर्वेंस। मतलब जो भी काम है आप बिल्कुल फिनिश लाइन पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना, यू आर जस्ट रीचिंग द फिनिश लाइन, तो कीप ऑन मूविंग, ठीक है, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, ठीक है। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है वो यही बताता है कि अब फिनिश लाइन से आई थिंक थोड़ा सा दूर है, तो कीप ऑन मूविंग, रुकिएगा मत, वरना अगर आप रुके तो आपको फिर बिल्कुल इनिशिएशन से शुरू करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। अभी आप रुक गए तो, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आप वो करते रहिए, ठीक है। यू आर जस्ट टू द फिनिशिंग लाइन, तो ठीक है। और मुझे लगता है मार्च में हो भी जाएगा, ओके। तो मार्च में नहीं तो अप्रैल में हो जाएगा, ओके। बट यू आर जस्ट अबाउट टू गेट द फिनिशिंग लाइन, जिस जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। बट आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आप रुके या थके, बट इसमें ये भी एक एडवाइस या कह लीजिए, या इसे वार्निंग कह लीजिए, कि अगर आप अब आपने गिव अप कर दिया तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स इस बात का भी, जो ये कार्ड होता है ये इस बात को भी हमें एडवाइस देता है। तो ये तो थी पूरी कैरियर रीडिंग। तो चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं लव रीडिंग, ओके। तो चलिए देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्वियसली बात है, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो काफ़ी बच्चे, दिल तो बच्चा है जी वाली एनर्जी होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कैजुअल इनकाउंटर हो सकते हैं, कुछ सीरियस नहीं लगता मुझे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती कि बहुत ही सीरियस कमिटमेंट में या कुछ, बट एक शुरुआत हो सकती है, ठीक है ना, एक बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बिगनिंग के बारे में बात करता है कि हाँ एक बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। वो आगे चल के उस बिगनिंग का क्या नतीजा होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। बट एक बिगनिंग की संभावना तो है, ओके। ये एक बिगनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। किसी के साथ आप एक न्यू चैप्टर शुरू कर सकते हैं, ठीक है, मार्च में। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। जो कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है, उनके लिए रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। ज़्यादा कार्ड आ गए, द लवर्स। लवर कार्ड हमेशा अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है, मतलब हमेशा, मतलब जैसा कि हम जिस परिप्रेक्ष्य में हम इसे देख रहे हैं, ठीक है ना, जिस पर्सपेक्टिव में हम इसे देख रहे हैं, तो लवर कार्ड का यानी आप एक कमिटेड रिलेशन में तो हैं ही,
और उसके बाद लवर कार्ड का आना, तो इसका मतलब अनकंडीशनल लव का होता है। यू जस्ट गिव योर अनकंडीशनल लव, ठीक है। एक एक लव होता है जो लस से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक वो वाला, ठीक है। जब मैं हमेशा उस वर्ड को यूज़ करती हूँ कि जब डिवाइन और रोमांटिक लव प्लस हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है, तो दैट्स अ रियल लव, ठीक है, दैट्स अ ट्रू लव। ओके, तो यही जो लवर कार्ड होता है वो यही दिखाता है, जब रोमांटिक लव और स्पिरिचुअल लव आपका एक हो जाता है, ठीक है, दैट्स अ रियल लव, ठीक है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये वूमेन ये यहाँ नहीं देख रही, वो यहाँ देख रही है, ठीक है। तो उसके पास चॉइस थी कि ये इधर भी देख सकती थी, ठीक है। शी हैज़ अ चॉइस, बट उसने यहाँ नहीं देखा, उसने कहाँ देखा, वहाँ, ठीक है। तो ऐसी ही इमेजिनरी आपको डेविल एनर्जी में भी मिलती है। डेविल का जो कार्ड होता है उसमें भी ऐसे ही दो मेल फीमेल होते हैं, बट वो जंजीर से बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनकी वो फ्री नहीं होते, कर्मा की वजह से कह लीजिए, या फिर अपनी किसी एडिक्शन की वजह से कह लीजिए, किसी भी तरीके से। बट यहाँ पर दोनों पर्सन फ्री हैं अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने व्यू पॉइंट को रखने के लिए, या सोचने के लिए, या करने के लिए। तो लवर कार्ड ऑब्वियसली एक हारमोनियस, ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जहाँ पर दोनों पार्टनर खुश हैं, ठीक है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर रिलेशनशिप, यानी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में समझते हैं तो दैट्स अ कॉमन कार्ड फॉर यू। पता नहीं, ये वर्ड आते ही ना कुछ भारी बन सा आ जाता है मुझे। मीन्स it's a very intense energy. Okay, obviously when you are reading for something, it's like मतलब soulmate, twin flame, you know, something like that, तो आप ordinary से कुछ उसमें जाते हैं, तो obviously एक you know रीडिंग में भी इंटेंसिटी आ जाती है। यहाँ तो डेविल एनर्जी, ठीक है। और बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। पुश एंड पुल चलता रहेगा मार्च में, ठीक है ना। पास में आना फिर दूर जाना, पास में आना फिर दूर जाना, पास में आना फिर दूर जाना, मतलब दोनों में से कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेल भी ऐसे ही है और फीमेल्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों ही लो वाइब्रेशन में हैं, दोनों ही पर्सन, एक पर्सन भी अगर हाई वाइब्रेशन में होता तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की गुंजाइश होती, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों ही लो वाइब्रेशन में है, तो सजिटेरियस व्हाट आर यू डूइंग, कम ऑन, ठीक है। तो इसलिए फिर रिलेशनशिप भी मतलब ओवरऑल एनर्जी भी ये आ गई है आपकी, ठीक है। और मुझे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिक्चर ही आपको ये बता देगी, ठीक है। दोनों ही एनर्जी लो वाइब्रेशन में है इस रिलेशनशिप की, जो भी वीडियो देखेंगे या जिनके पास भी वीडियो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ काम कीजिए अपने ऊपर, बहुत ज़रूरत है आपको काम करने की, ठीक है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, या फिर किसी हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हैं, ओके, और यू नो उसको मैं कहती हूँ मैनेजिंग द हार्ट ब्रेक। ओके, इफ़ यू आर मैनेजिंग अ हार्ट ब्रेक, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
द मैजिशियन, ओके, पूरी तरह से निकल रहे हैं आप इस साइकिल से। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्वियसली आप निकल रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से निकल रहे हैं। मैजिशियन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से अपनी असली उसमें आ जाना, ठीक है, अपने असली अवतार में आ जाना, अपने प्योर फॉर्म में आ जाना, अपनी फुल पावर में आ जाना, ठीक है। तो मैजिशियन का मतलब ही यही, कार्ड का मतलब ही यही होता है कि अपनी फुल पावर में आना है, ठीक है। और जो भी था, ठीक है, हार्ट ब्रेक था, बट नाउ इट्स ओवर। आप पूरी तरह से हील हो गए हैं मार्च में। ओके, और पता नहीं मेरी नज़र बार बार इस हाथ पे जा रही है कि आपने मतलब ये मैजिशियन कार्ड ये भी बता रहा है मुझे, मतलब आपने जिसको जहाँ जगह दिखानी थी ना वहाँ दिखा भी देंगे आप, कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब कुछ ऐसे जैसे पर्सन इशारा कर रहा है कि ये जगह थी तुम्हारी, ठीक है ना, दिस इज़ योर प्लेस। ओके, तो कुछ ऐसा होगा या कुछ मतलब आपको अपना रिवेंज मिलेगा और आप कहेंगे ये जगह थी तुम्हारी, यही असली जगह थी, कुछ इस तरह से। I'm hearing that dialogue, I don't know why। ठीक है, तो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं थी, यहाँ थी, कुछ इस तरह का मुझे सीन दिख रहा है, ठीक है। मेरी नज़र इस हाथ पे पता नहीं क्यों जा रही है, ठीक है। तो समवन इज फाइंडिंग कि तुम्हारी जगह यहाँ थी, मैंने तुम्हें ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया था, ठीक है ना। आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस की, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी, पर तुम्हारी इसलिए जगह यहाँ थी, ठीक है। तुम यहाँ के लायक नहीं थी, ठीक है, या नहीं था या थी, whatever रेजोनेट विद यू, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है मार्च में उनके लिए जो अभी मैनेज कर रहे हैं अपना हार्ट ब्रेक, ठीक है। अब हेल्थ के लिए देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द हेल्थ। लेट्स स्टार्ट द हेल्थ रीडिंग। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं साथ साथ टाइम स्टैम्प भी लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर अपलोड करने में फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ता है और फिर मैं इसे अपलोड करती हूँ। तो आई एम राइटिंग द टाइम स्टैम्प अलोंग विद दैट, जैसे जैसे रीडिंग होती जा रही है तो टाइम स्टैम्प भी मैं लिखती जा रही हूँ। ओके, मैं ओके लव ओरेकल से एक कार्ड निकालना भूल गई, सॉरी, सो सॉरी। ओके, मैंने अभी नज़र मारी कि ब्रेक पे कार्ड रह गया। ओके, सो लेट्स डू द लव ओरेकल रीडिंग, फिर उसके बाद हम हेल्थ की रीडिंग करेंगे। ओके, पहले वन ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। वन ओके, सी मी इन देयर आइज, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ उसको। Whenever conferring with another, either face to face or across the mile, whether a human being, departed spirit, or sentient tree, always speak to the highest within them, makes such a difference. Whenever conferring with another, either face to face or across the mile, whether a human being, departed spirit, or sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. Okay. See me in their eyes. ओके, यहाँ पे जो ये वाला कार्ड जब आता है तो मुझे मेरे लिए जो मैसेज होता है, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है इस कार्ड का ओरेकल का मैसेज, जो मैंने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है वो ये निकाला है कि यू हैव टू सी, आप जब भी जिससे भी बात करते हैं या फिर चाहे किसी एनिमल से, चाहे ह्यूमन बीइंग से या ट्री से ही बात कर रहे हो, ठीक है ना, कई बार होता है ना हम ट्री से बात कर रहे होते हैं, तो जस्ट सी दैट डिविनिटी इन दैम, कि जैसे हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ही उनके अंदर, ठीक है। तो ये वाला मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जस्ट सी द डिविनिटी की वो भी इतने ही भगवान के बच्चे हैं जितने हम हैं, ठीक है। तो ये लव रीडिंग में आया है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा कि आपके लिए क्यों आया है।
ओके, तो ये आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए आपके लिए आया है। ठीक है, तो ऑलवेज डील विद द पर्सन विद रिस्पेक्ट। ओके, मतलब किसी को भी अपने से नीचा या छोटा ना समझे, अपने इक्वल समझे। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ योर लव मैसेज। सी मी इन देयर आइज। सी मी मतलब, सी मी मतलब डिवाइन आपसे कह रहा है कि आप मुझे हर किसी के अंदर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं हर किसी के अंदर हूँ। ओके, तो ये वाली फीलिंग से आपको चलना है इन द मार्च। ओके, तो ये तो थी आपकी लव ओरेकल। अब देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आती है सजिटेरियस के लिए। माय गॉड, 2 3 कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ पे तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना, जिम में भी मुझे लगता है कि लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। ओके, अपने ऊपर काम तो आप करने वाले हैं। और जो दूसरा कार्ड है वो प्रेगनेंसी के लिए मैं निकालती हूँ कि ओके, इफ़ यू आर एबल टू कंसीव, 10 of Wands। ओके, कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। 10 ऑफ Wands जब कार्ड होता है तो मेरे लिए, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे पीसीओ की प्रॉब्लम या कुछ इस तरह की मुझे प्रॉब्लम लग रही है। मतलब काफ़ी मतलब मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ नो। ठीक है, बट लेट्स होप इट्स जस्ट अ 1 मंथ रीडिंग। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं ये फॉर एवर के लिए रीडिंग है, ये सिर्फ 1 मंथ की रीडिंग है आपकी। सो लेट्स होप फॉर बेटर इन द फ्यूचर। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स और उससे रिलेटेड। चलिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नेम्स क्या रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है मार्च में। ओके, तो आपको जी मिला है क्यू। क्यू से क्या नाम शुरू होगा मुझे नहीं पता, बट क्योंकि अल्फ़ाबेट में था मुझे लेना पड़ा। ठीक है, दिस इज ओ। डेट्स काफ़ी आई हैं आपके लिए, 30, 18, 3 एंड 20, 24 एंड 16। ठीक है, तो डेट्स तो काफ़ी आई हैं और आपके लिए ओ और क्यू निकला है, दोनों सेम ही अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो डेट्स में है 3, 20, 18, 24, 30 एंड 16। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके, तो ये तो रीडिंग हो गई आपकी सेजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आप प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म करें। थैंक यू सो मच।